जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले विटामिन और उनके रासायनिक नाम के बारे में। आखिर कौन से विटामिन को किस रासायनिक नाम से जाना जाता है, तो आज की इस वीडियो में ट्रिक्स से बताने वाला हूं। तो यह ट्रिक्स बिल्कुल ही धांसू रहने वाली है, क्योंकि इस ट्रिक्स को देखने के बाद आपको यहाँ पर विटामिन ए से लेकर विटामिन बी के जितने भी ग्रुप हैं और विटामिन सी, डी, ई और के सभी के ट्रिक्स के माध्यम से रासायनिक नाम याद होने वाले हैं। तो यह वीडियो बिल्कुल जबरदस्त रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं पहला विटामिन का नाम लिखा गया है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनोल। अब इसको कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं A4 क्या होता है? विटामिन ए में ए लिखा हुआ है। और A4 क्या होता है? तो A4 क्या होता है? A4 होता है एप्पल। A4 क्या होता है? एप्पल। और एप्पल का मतलब होता है सेब। और सेब को खरीदने के लिए आप कहाँ जाते हैं? तो मार्केट में जाते होंगे, बाजार में जाते होंगे और कहते होंगे कि ए जी सेब कैसे किलो है, हमको रेट बताइए। रेट को पूछते होंगे। तो यहाँ पर रेट वर्ड आ गया है, रेटिनोल में रेट वर्ड आ गया है। तो याद रखिएगा कि विटामिन A4 एप्पल, और एप्पल खरीदने के लिए आप बाजार में गए और बाजार में जाने के बाद आप रेट पूछा, तो यहाँ पर हो जाएगा रेटिनोल, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा। अब देखिए विटामिन B1। अब इसको कैसे याद रखिएगा? B1 यानी कि बी यहाँ पर एक ठो है। तो आपको याद रखना है कि यानी कि आपकी जो बेबी, आप शादी कीजिएगा तो आपका यहाँ पर बेबी क्यों होगा? एक ही होगा। एक ही वो लड़की से शादी कीजिएगा ना, एक ही वो लड़की से शादी कीजिएगा तो आपका वाइफ क्यों होगा? तो एक होगा, एक ठो होगा वाइफ, तो एक ठो होगा, एक ठो वाइफ होगा। और जो भी वाइफ होगी उसको बाहर घूमना फिरना पसंद है, मार्केट में जाना पसंद है, और वहाँ पर जाकर क्या करेगी? तो वहाँ पर जाकर चाउमीन खाएगी। क्या करेगी? तो चाउमीन खाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेबी जो कि एक ठो है, वाइफ जो कि एक ठो है। और यहाँ पर देख सकते हैं वह बाजार गई और वहाँ पर चाउमीन खाने लगी, वह खपखपा के खाने लगी क्योंकि भूख लगा था उसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं चाउमीन वर्ड मिल रहा है और यहाँ पर थायमिन वर्ड मिल रहा है। चाउमीन वर्ड मिल रहा है और थायमिन वर्ड मिल रहा है। लास्ट में यहाँ पर मीन देख सकते हैं, यहाँ पर भी मीन दिख रहे हैं। चाउमीन और थायमिन यहाँ पर मिलता जुलता वर्ड लग रहा है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो थायमिन हो जाएगा। अब देखिए विटामिन B2 को कैसे याद रखिएगा? विटामिन B2 तो यहाँ पर बी के ठो है तो दो ठो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राइबोफ्लेविन। तो यहाँ पर देख सकते हैं राय वर्ड दिया गया है। क्या वर्ड दिया गया है? तो राय वर्ड दिया गया है। तो यहाँ पर लोग आपको राय दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक ही ठो बीबी रखना है, दो ठो बीबी नहीं रखना है। आखिर क्यों? तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ठो बीबी है जो कि यहाँ पर चाउमीन खा रही है, हो सकता है दो को रखिएगा तो यहाँ पर क्या खाने लगेगी, पूरा यहाँ पर पैसा आपका खत्म कर देगी। तो ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर राय दिया जाता है कि आपको यहाँ पर दो ठो बीबी नहीं रखना है, दो ठो वाइफ नहीं रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। तो इस तरीके से यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर विटामिन B3। अब विटामिन B3 को कैसे याद रख सकते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं नियासिन, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नया वर्ड लिखा गया है और यहाँ पर सीन लिखा गया है। तो नया सीन क्रिएट करते रहता है। तो कौन नया सीन क्रिएट करते रहता है? तो यहाँ पर देखिए थ्री यानी कि फ्री। और फ्री कौन रहता है? तो फ्री कौन रहता है? तो जो बच्चे होते हैं वह फ्री रहते हैं, और फ्री रहने के कारण क्या करते हैं? तो नया सीन क्रिएट करते रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर वर्ड लिखा गया है नया सीन को क्रिएट करते रहते हैं। कभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी उछलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, कोई ना कोई कांड करते रहते हैं और नया सीन को क्रिएट करते रहते हैं। तो यहाँ पर थ्री से फ्री बन गया, और फ्री कौन रहता है? तो बच्चे रहते हैं, और बच्चे फ्री रहते हैं जिसके कारण नया सीन को क्रिएट करते रहते हैं। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन। अब देखिए विटामिन B5 को कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेंट वर्ड दिया गया है, और पेंट को यहाँ पर आदमी किससे कर रहा था? तो हाथ से पेंट कर रहा था,
और हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? तो 5 उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 5 यानी कि यहाँ पर 5 उंगलियां होती है हाथ में, और हाथ से पेंट कर रहा था, जिसके कारण उसको 5 दिन लग जाता है पेंट करने में। पेंट करने में कितना दिन लग जाता है? तो 5 दिन लग जाता है, क्योंकि वह हाथ से पेंट कर रहा होता है, क्योंकि हमारी उंगलियां में 5 होता है, हमारे हाथ में 5 उंगलियां होता है। तो यहाँ पर विटामिन B5 का, तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए विटामिन B6, अब इसको कैसे याद रखिएगा? विटामिन B6, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है पायरोडोक्सिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं पायरिया वर्ड, पायरी से यहाँ पर वर्ड बन गया पायरिया। और जो पायरिया होता है एक तरीके का बीमारी होता है, और जब किसी को पायरिया हो जाता है तो आप क्या करते हैं? तो यहाँ पर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यहाँ पर डॉक्सिन वर्ड लिखा गया है। तो अब जब आपको पायरिया हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो कहता है 6 यानी कि फिक्स, 6 यानी कि फिक्स, 6 यानी कि फिक्स, फिक्स है कि आपको सुइया लगाना पड़ेगा। और कितना सुइया लगाना पड़ेगा? तो 6 को लगाना पड़ेगा। फिक्स है कि आपको सुइया लगाना पड़ेगा, और केठो लगाना पड़ेगा, तो 6 को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पायरिडोक्सिन। अब देखिए यहाँ पर B7, विटामिन B7 को क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर 7 वर्ड लिखा गया है, 7 वर्ड लिखा गया है। 7 यानी कि हाथ, 7 यानी कि हाथ, 7 यानी कि हाथ, 7 और हाथ। और हाथ से हम क्या करते हैं? तो हाथ से हम बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं। तो हमको टाटा क्या करना चाहिए? खुशी खुशी करना चाहिए, बाय बाय खुशी खुशी करना चाहिए, और 7 दिन करते रहना चाहिए। 7 दिन हमें 7 यानी कि हाथ से बाय बाय करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाय वर्ड लिखा गया है बायोटिन में। तो यहाँ पर बायोटिन जो कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह ट्रिक्स पसंद आ रहा होगा। तो आपको यह ट्रिक्स कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह ट्रिक्स के माध्यम से याद हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ। तो कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पर अगला विटामिन में देख सकते हैं विटामिन B9। अब इसको कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोलिक एसिड में फल वर्ड लिखा गया है, फल। और हमको कोई फल देता है तो हमको क्या करना है? तो हमको नो नहीं कहना है, नो नहीं कहना है। आखिर हम नो क्यों नहीं कहेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं नो लिखा गया है, और यहाँ पर भी नो नहीं कहना है। आखिर हम नो क्यों नहीं कहेंगे? तो यहाँ पर जो फल होता है उसमें विटामिन होता है, उसको खाने से हमारा शरीर में ताकत बनता है, हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग होता है। तो यही कारण है कि हम फल को खाने से मना नहीं करेंगे, नो नहीं कहेंगे। अब देख सकते हैं विटामिन B12। तो B12 को कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। तो यहाँ पर जो 12वीं कक्षा, तो यहाँ पर B12 यानी कि जो 12वीं कक्षा की जो साइंस होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन वर्ड लिखा गया है, यानी कि जो साइंस सब्जेक्ट होता है वह काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, उसको बला मानते हैं, को साइंस को बला मानते हैं। जो 12वीं कक्षा के स्टूडेंट होते हैं वह साइंस को बला मानते हैं। तो यहाँ पर B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो साइनोकोबालामिन हो जाएगा। तो B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन हो जाएगा। अब देखिए विटामिन C का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो C4 क्या होता है? तो C4 कार होता है। C4 क्या होता है? तो C4 कार होता है। और कार में आप घूम के क्या करते हैं? एस मौज करते हैं, घूमते फिरते होंगे, कहीं जाते होंगे घूमने के लिए, मज़ा करते होंगे। तो C4 कार होता है, और कार में आप एस करते हैं, एस मौज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एस वर्ड लिखा गया है, एस्कॉर्बिक एसिड में एस वर्ड दिया गया है। तो यहाँ पर विटामिन C का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अब देखिए विटामिन D का, तो विटामिन D का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D हमें किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से प्राप्त होता है। और किसके लिए फायदेमंद है? तो हमारी हड्डियों के लिए फायदेमंद है। तो हमारी हड्डियों के लिए विटामिन D फायदेमंद है। और हमारी हड्डी में क्या पाया जाता है? तो हमारी हड्डी में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम की मात्रा पाया जाता है। तो विटामिन D को याद रखिएगा, ये आसान है यहाँ पर, तो यहाँ पर भूलिएगा नहीं आप, कैल्शियम, यहाँ पर वर्ड को पकड़ के रखिएगा। तो विटामिन D का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। अब देखिए यहाँ पर विटामिन E, तो विटामिन E और E4 क्या होता है? तो E4 होता है एलिफेंट, एलिफेंट यानी कि हाथी,
और हाथी से तो सभी को डरते होंगे, तो हाथी से सभी को डरते होंगे तो उसको टोकना नहीं चाहिए। अगर टोक दीजिएगा तो वह भड़क जाएगा, और भड़क जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं टोक वर्ड लिखा गया है, टोकना नहीं चाहिए। अगर टोक दीजिएगा तो वह हमको फाड़ देगा। यहाँ पर देख सकते हैं हर, यानी कि फाड़ देगा। तो हमको एलिफेंट को नहीं रोकना चाहिए, यानी कि टोकना नहीं चाहिए, नहीं तो फाड़ देगा। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल। अब देख सकते हैं विटामिन के को कैसे याद रखिएगा। अब विटामिन के को कैसे याद रख सकते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं के फॉर क्या होता है? तो के फॉर काइट होता है। काइट यानी कि पतंग, और पतंग को हम कहाँ उड़ाते हैं? तो ऊंचाई में उड़ाते हैं, यानी कि हाई जगह में उड़ाते हैं। हाई यानी कि हाई, यहाँ पर हाई फाई वर्ड मिलता जुलता लग रहा है। तो हम काइट यानी पतंग को हम कहाँ उड़ाते हैं? हाई फाई में उड़ाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हाई फाई वर्ड से फाइलोक्विनोन, तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फाइलोक्विनोन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगले वीडियो में कौन से ट्रिक्स पर वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।